संतोषी माता की जय। संतोषी माँ की कृपा सभी पर बनी रहे। आइए हम सभी सुनते हैं माँ संतोषी की परम पावन कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाते थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 पुत्रों को रसोई बनाकर खिलाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बचता उसे 7वें पुत्र को देती थी। लेकिन 7वां पुत्र बहुत ही सीधा साधा था, कुछ सोचना ना था वो बेचारा। एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझे बहुत प्यार करती है। वो बोली, हाँ क्यों नहीं, सबका जूठन जो खिलाती है। उसने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, जब तक मैं ना देखूं मैं मानूंगा ही नहीं। बहू ने हंसकर कहा, देखोगे तब? बोला, हाँ तब मान लूंगा। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमा के लड्डू बने और वो परीक्षा करने के लिए मेरी माँ मुझे इतना प्यार करती है, बहाना करके कपड़ा पतला सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने सबके लिए अच्छे आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और सबको बुला बुला करके आग्रह करके खिलाती रही। वो देखता रहा। 6 भाई जब भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने कहा, चलो बेटा, 6 भाई भोजन करके चले गए, तू ही बाकी है, उठ भोजन कर। उसने कहा, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना है तो आज ही जाओ ना। बोला, हाँ हाँ आज ही जाऊंगा। या कहकर वह घर से निकल पड़ा। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे बना रही थी। जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल। तुम रहियो संतोष से, धर्म आप लो पाल। 2 निशानी आपनी, देख धरू मैं धीर। सुधि हमारी मत विसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, इसे ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे भी दे दो। पत्नी बोली, नाथ मेरे पास क्या है, गोबर लगा हाथ है। ऐसा कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप बना दी। वो वहां से चल पड़ा। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी एक व्यक्ति की जरूरत थी। साहूकार ने कहा, देखो भी पैसा मत मांगना, काम देखूंगा तब दाम दूंगा। साहूकार की नौकरी मिल गई। सुबह उठता, प्रातः काल 7 बजे से रात्रि 12 बजे तक काम करता। कुछ दिन में इस दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम खुद ही करने लगा। साहूकार के 7-8 और भी नौकर थे। वो सब सोचते थे, कितना होशियार व्यक्ति है ये। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे अपने मुनाफे का साझीदार बनाया। 12 वर्ष में अब तो वो नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर कहीं चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीत रही है उसे भी सुनो। सास ससुर से दुख देते थे, सारी गृहस्थी का कार्य कराते, लकड़ी लेने को जंगल भी भेजते। इसी बीच में घर में जो रोटियों के आटे में से भूसी निकलती थी, उसी की रोटी बनाकर रख दी जाती थी और कूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता था। इस तरह से बेचारी के दिन बीत रहे थे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वो दिखाई पड़ी, खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों किस देवी का व्रत कर रही हो, इसकी विधि क्या है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहो तो मैं तुम्हारा बड़ा ही उपकार मानूंगी। तब उनमें से एक बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता तो दूर ही होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है और मन की चिंता दूर होती है। पति बाहर गया हो तो शीघ्र आ जाता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है। राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो समाप्त हो जाता है। क्लेश की निवृत्ति होती है, सुख शांति आती है, घर में धन जमा हो जाता है, पैसा जायदाद सबका लाभ होता है। मन में जो कुछ भी कामनाएं होती है माँ संतोषी की कृपा से पूरी होती है। पूछने लगी, बेचारी कैसे किया जाता है व्रत, मुझे भी बताओ, बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपए का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो, और जो सहूलियत के अनुसार हो तो गुड़ चना लेना, बिना परेशानी के, श्रद्धा प्रेम से जितना बन सके। लगातार नियम का पालन करना, व्रत का खंडन न हो, सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना और सुनना। जब तक कार्य न सिद्ध हो उद्यापन नहीं करना, कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना। 3 माह हमें ही माँ पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माँ 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध हो करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए और उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी
के अनुसार खीर चने का साग भी बनाना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए जहाँ तक मिले। जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के को बुलाना चाहिए। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए और मीठा ही खिलाना चाहिए, खट्टा नहीं खिलाना चाहिए। माँ का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खाया सुनकर बुढ़िया की बहू चल पड़ी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेचा और उससे कुछ रुपए मिले और उससे चना लेकर गुड़ लेकर माँ के व्रत की तैयारी करने लगी। सामने कुछ ही दूर पर मंदिर दिखा तो लोगों से पूछने लगी किसका मंदिर है। सब कहने लगी संतोषी माँ का है। सुनकर माँ के नियम कुछ जानती नहीं थी। माँ के मंदिर में गई और चरणों पर गिरकर बोली, जगत जननी मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माँ को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया, तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देखकर जेठानियां मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद पैसा आया, इसमें क्या है। लड़के ताने देने लगे, अब काकी के पास पत्र पैसा सब कुछ आ रहा, अब तो इनकी बहुत ही खातिरदारी बढ़ जाए खातिरदारी। और अब तो काकी बुलाने से भी काहे बोलेंगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा। ऐसा कहकर आंखों में आंसू आ गए। माँ के मंदिर में गई और मातेश्वरी के चरणों में गिर पड़ी। रोकर कहने लगी, माँ मैंने आपसे धन कब मांगा है, मुझे अपने पति से काम है, मुझे अपने स्वामी के दर्शन चाहिए, मैं उनकी सेवा चाहती हूँ। तब माँ ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर वह खुशी से पागल हो उठी, घर जाकर काम करने लगी। अब माँ संतोषी ने विचार किया, इस भोली पुत्री से तो मैंने कहा, लेकिन इसका पति इसे स्वप्न में भी नहीं याद करता। उसे याद दिलाने के लिए भी मुझे भी जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर बोली, साहूकार के पुत्र सो रहा है, जाग रहा है। बोला, न सोता हूँ न जागता हूँ, बीच में हूँ, कहिए क्या आ गया है माँ। माँ बोली, तेरे घर बार है कि नहीं, तेरी घरवाली बहुत ही दुख पा रही है। वो बोला, माँ मुझे पता है लेकिन कैसे जाऊँ, परदेश में हूँ, कोई लेन देन का हिसाब भी नहीं हो रहा, कोई मार्ग भी नजर नहीं आ रहा, कैसे चला जाऊँ। माँ संतोषी बोली, मेरी बात मान। सवेरे उठकर नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाए, दुकान पर माँ को दंडवत करके बैठ। देखते देखते तेरा सारा कार्य हो जाएगा, जमा माल बिकेगा, सारा लेन देन पूरा होगा, सांझ होते होते धन का ढेर लगेगा। अब तो वह सुबह उठा, जल्दी उठकर अपने मित्र बंधुओं से सारी बात बताया सपने की। वो सब अनसुनी कर हंसी उड़ाने लगे, कहीं स्वप्न भी सच्चे होते हैं। लेकिन एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस तरह साफ झूठ कहने से क्या होता है, जैसा देवी ने कहा वैसा कर क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर वो नहा धोकर सुबह दंडवत कर घी का दीपक जला, माँ को प्रणाम कर दुकान पर बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लगा। मन में माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर के वास्ते कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपटा कर रवाना हुआ घर को। इधर उसकी बेचारी बहू जंगल में से लकड़ी लेने जाती। लौटते वक्त माँ संतोषी के मंदिर पर विश्राम करती। वह तो उसकी रोज का नियम था। दूर से उसने देखा धूल उड़ रही है तो माँ से पूछा, माँ ही कैसी धूल उड़ रही है। संतोषी माँ ने कहा कि बेटी तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे पर, दूसरा मंदिर और तीसरा सिर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देकर मुंह पैदा होगा, यहाँ रुकेगा, भोजन बना खा करके माँ से मिलने जाएगा तो तू पीछे से लकड़ियों का बोझ उठाकर बीच में चौके में गट्ठर डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, सासू जी लकड़ियाँ लाई हूँ, गट्ठर ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल के घोंपड़े में पानी दे दो, आज क्या कोई घर में मेहमान आ गया है। माँ की बात सुनकर वह बोली, बहुत अच्छा माताजी, कहकर मन प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठे बनाकर एक नदी के तट, एक माँ के मंदिर, इतने में ही इधर मुसाफिर आ पहुंचा। उधर वो पति की प्रतीक्षा करते हुए धीरे धीरे जा रही थी। सूखी लकड़ी देखकर इच्छा हुई पति की यहाँ निवास करके थोड़ी देर भोजन खा बना पी करके चलेंगे। इस प्रकार भोजन बना करके विश्राम करके गांव को चल पड़ा। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा ले आती है, उसे आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें देती है, सासू जी लकड़ी का गट्ठा लाई हूँ, भूसे की रोटी दे दो, नारियल में पानी दे दो, क्या आज कोई घर में मेहमान आया है। ऐसा सुनकर उसकी सास दौड़ कर आई
और कष्ट को भुलाने के लिए कहने लगी, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा पति आ गया, आ चल बैठ, मीठा खा, गहने कपड़े पहन, तू कुछ पहनती नहीं। इतने में आवाज सुनकर स्वामी उसका पति बाहर आया। अंगूठी देखा हाथ में तो बहुत व्याकुल हो गया। माँ से पूछने लगा, ये कौन है माँ? माँ ने कहा कि तेरी पत्नी ही तो है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटक रही है। काम काज से कुछ नहीं करना रहता, इसे बस खाती रहती है। अब तुझे देखकर भूसे की रोटी नारियल में पानी मांग रही है। वो लज्जित होकर बोला, माँ ठीक है, मैंने इसे भी देखा आपको, आप कैसे रहती हैं, ये कैसे रह रही है। अब मुझे दूसरे ऊपर कमरे की चाबी दो, मैं वहीं रहूंगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, जा यहाँ से। या कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने ताले का गुच्छा लेकर ऊपर गया और कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। इतने में एक ही दिन में राजा के जैसा महल जैसा ठाट बाट बना क्या था, वह सुख से रहने लगी। फिर क्या था, अगला शुक्रवार आया। अपने पति से कहा, मुझे माँ का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी और इधर जेठ के पुत्रों को भोजन के लिए कहने गई। उसने कहा, ठीक है, लेकिन जेठानी ने पीछे से अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूर्ण हो। लड़के भोजन करने आए, खीर परोसी, भर पेट खाया। लेकिन जब बात याद आई माँ की तो कहा, हमें कुछ खटाई दो खाने को, खीर खाना हमें अच्छा नहीं लगता। लड़के उठकर खड़े हो गए, बोले, हम नहीं खाएंगे, हमें पैसे दो। वो बेचारी भोली थी, कुछ जानती नहीं थी, पैसे दे दिए। गए और उसी समय इमली खरीद कर खाने लगे। क्या देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी अब तो मनमाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर खाया है। अब राजा के दूत बताएंगे कि कैसे कमाया है, अब सब मालूम होगा। जेल की रोटी खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माँ के मंदिर चली गई और कहने लगी, हे माँ, ये क्या किया, इतना मुझे सुख देकर अब दुख क्यों दे रही है। माँ संतोषी बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत ही भंग कर डाला है, इतनी जल्दी सब भूल गई। वो कहने लगी, माँ, भूली नहीं हूँ, लेकिन मैंने कोई अपराध नहीं किया। लड़कों ने ऐसा किया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। माँ बोली, अब भूल मत करना। माँ बोली, अब भूल नहीं होगी। अब बताओ वे कैसे आएंगे। माँ बोली, पुत्री, जा तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकल पड़ी। रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? कहने लगा, इतना धन कमाया है तो टैक्स भी देना पड़ेगा, राजा को टैक्स देने गया था। वह पत्नी बोली, अच्छा हुआ, अब चलो घर चलते हैं। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, माँ का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम लोग पहले ही खटाई मांग लेना। लड़के खाना खाने के पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं अच्छा लगता, हमें कुछ खट्टा दो। लेकिन बहू बोली, खटाई तो नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ, नहीं तो नहीं। क्या कहकर फिर वो सब चले गए और इधर लड़के को, ब्राह्मणों के लड़के को बुलाया, भोजन कराया और उन्हें मीठा फल भी दिया और दक्षिणा प्रदान की। और माँ संतोषी से प्रसन्न हो गई। माता की इतनी कृपा हुई कि 9वें मास में तो एक चंद्रमा के समान पुत्र भी हो गया। लेकिन पुत्र को लेकर के वो रोज मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, ये हमारे द्वार पे तो रोज आती है, मैं भी तो इसका घर देखूं। लेकिन इसके लिए माँ ने सुंदर रूप नहीं, एक भयानक रूप बना लिया। गुड़ चना से सना मुंह बनाया, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां। देहरी पर पैर रखते उसकी सास बोली, चिल्लाई, कोई चुड़ैल डाकनी आ गई है, घर में से भगाओ, नहीं तो किसी को खाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माँ घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाने लगी। इतने में सास का तो क्रोध ही फूट पड़ा। मेरी बहू को देखो तुम, कैसी उतावली हो रही, जो बच्चे को ही घर हटा रही है। लेकिन माँ के प्रताप से हुआ क्या कि वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, ये माँ का प्रताप है, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माँ है। तुम लोगों ने नहीं पहचाना, लेकिन मैं जानती हूँ मेरी माँ कृपा करने के लिए मेरे घर पर आई है। और चरण पकड़कर चरणों पर गिर कर कहा कि हे माँ, ये सब तो मूर्ख हैं, इन्हें क्षमा कर दीजिए। वो लोग भी आए दौड़ कर और माँ से कहा, हम सच में माँ मूर्ख ही हैं, आपका व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। अपने भक्त को देखकर माँ संतोषी ने कहा, तेरी इच्छा है
तो अवश्य ही मैं तेरी कामना को पूर्ण करूंगी और सारे कार्य अच्छे होंगे, तेरा घर परिवार खुशी से भरा रहेगा। और माँ संतोषी से कहा, हे माँ, जैसा आपने मुझे फल दिया है, मेरा पति वापस आ गया, मुझे धन मिल गया, मुझे पुत्र भी हो गया, मेरे घर में प्रेम भी हो गया, ऐसे ही सबके जीवन में जो भी कामनाएं हो वो सभी माँ पूर्ण करना। माँ ने कहा, जो भी मेरी कथा को कहेगा सुनेगा उसके ऊपर मैं अवश्य ही कृपा करूंगी और उसे इतना कुछ दूंगी कि उसे अपने जीवन में संतोष हो जाएगा। संतोषी माँ सभी संकटों का हरण करती है और अपनी कृपा प्रदान करती है। एक बार प्रेम से बोलिए सभी, बोलिए संतोषी माता की जय।